धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधिटार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गणराऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत विदाना। शंकर शिव बोले त्रिपुरारी, उमा सुनो अब कथा हमारी। ज्येष्ठ मास पंचमी पावा, और शिव ने राम शब्द प्रगटावा। राम शक्ति जगत रूप भवानी, सूरज बन चमके गति जानी। सूर्य वंश श्री राम प्रगटावा, रावण वंश विशर्वा पावा। दोनों में अंतर बतलाऊं, और रामायण शिव आप सुनाऊं। सुनो भवानी शारदा मधुमंगल गुणगान, और राम कथा वर्णन करूं उमा सुनो अब ध्यान। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी मैं ध्यान करूं श्री रामचंद्र, तो ध्यान में राम प्रकट होते। और बालक राम इष्ट मेरे, और सब पे कृपाल राम होते। त्रिलोकाधिपति राम है, बैकुंठ जिनका धाम। हमने उनके गुण देखे तो प्रिय लगे मोय राम। धरती पर आ गए रामचंद्र, और दशरथ के घर अवध में प्रगटाए। जब देखी 12 कला उनकी, तो शिव जी भी चक्कर खाए। त्रिलोकाधिपति शेष शैया विराजे, वही राम भगवान। और सत्ता छोड़कर पैदल पैदल और वनवास जा रहे राम। त्रिलोकाधिपति वैकुंठाधिपति नारायण जब राम का स्वरूप बना अवतार हुआ अयोध्या में, तो पैदल पैदल धरती पर चल रहा है।
ऐसी चाल चले नहीं कोई, और राजा या सम्राट होई। कहीं का भी सम्राट हो, पैदल चलना उसे पसंद नहीं होता। या तो चले हाथी घोड़े पर, या चले वो वायुयान। ऐसा अगर हो नहीं सके तो राजा छोड़े प्राण। पैदल राजा नहीं चले, पैदल चले सिपाही, और मद चढ़ जाता राजा पर, ये कसम राजा ने खाई। तो सारे राजा कसम खा करके आते हैं कि हमारे ऊपर मद, सत्ता का मद चढ़ा रहता है, और हम पैदल क्यों चले। हम तो चलेंगे आसमान में, और उड़ेंगे हम रोज ही वायुयान। या हाथी के होदे बैठे, या घोड़े पर चले कमान। पैदल चलते पैदल वाले, फौज सिपाही पैदल जान। हम तो सबको पैदल कर दें, हम धरती के हैं भगवान। ये राजाओं का सोच है, और राम जी का सोच इसके उल्टा है। राम राजा जगत के, त्रिलोक के और अवध के, और छोड़ करके अवध को पैदल चले बन बन। वहां पैदल चल रहे। और हमारा शिष्य है रावण, उसका भी सुनो ज्ञान। उठा रहा कैलाश पे देखो शिव भगवान। देखी जब अंतर्गति, और छाया उस पे घमंड, और शक्ति उसकी प्रचंड थी, और लंका स्वर्ण समंड। पुष्पक विमान में चले रावण, और आसमान में इतराता। 7 बार कपड़े बदले, और चेहरा अपना चमकाता। पूरे त्रिलोक में उसका प्रसारण, और रोक नहीं कोई पाता। और ऐसा राजा रावण है, जो पल पल देखो इतराता। और एक हमारा शिष्य, एक हमारे इष्ट है, इतना अंतर है। सोने की लंका में रावण, और देखो घन घमंड घमशान। 1.25 लाख नाती के संग, और उड़न तस्तरी पुष्पक यान। उसमें बैठ धरा पर घूमे, और चक्कर काटे आसमान। 7 लोक ऊपर नीचे सब घूमे उसका पुष्पक यान। पुष्पक यान में घूमता था। एक हवा में उड़ रहा, एक पैदल चले ये चाल। और पैदल चलने वाले का, और भारत का था लाल, दशरथ का था कौशल्या का, और देखो सबका लाल। और उस रावण का बन गया रामचंद्र ये काल। तो धरती पर चलने वाले ने आसमान में उड़ने वाले को लंका में हार का मुंह दिखा दिया। ये गौरव है रामचंद्र का, और रावण घन घमंड भारी। और पंचवटी से चुरा लेते, और देखो रामचंद्र नारी। ये उसके लक्षण बतलाती, कलयुग में देखो वाणी। और एक चक्रवर्ती सम्राट धरती पर, और लक्षण उसके बदनामी। सारे लक्षण उसके बदनामी जैसे थे। दानवतावाद की परछाई को सारे संसार में फैलाकर आतंक और तानाशाह बनकर संसार में पुष्पक विमान में अपनी छवि दिखाना ही उसका धर्म था। घोर अधर्म प्रकट गई लंका, और वहां बजाया राम ने डंका। पैदल पैदल चलते चलते हो गए 14 साल, तब जाकर के लंका पति का देखो आया काल। 14 साल तक धरती पर चलने वाले भारत के चक्रवर्ती सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने रावण का काल बन करके उसे लंका में ही समाप्त कर दिया। तो राजाओं तुम भी सीखो और गुण सीखो श्री रामचंद्र।
जो त्रिलोक के राजा हैं पर पैदल चले रामचंद्र। नहीं उनके पास कोई फौज सिपाही और नहीं कोई ब्लैक कमांडो पाई। आजकल के राजाओं के पास तो कमांडो होते हैं, राजा की जान की कमान कमांडो के हाथ में है, तो भारत की प्रजा की और विश्व की प्रजा की क्या रक्षा करते होंगे राजा, क्योंकि उनकी खुद रक्षा नहीं कर सके और अपने को रावण सा चमकाते हैं। और सूरज के आगे रामचंद्र सूरज धरती के राजा जुगनू पाते हैं। अरे जुगनू जुगनू चमके चमके पर कोई देख नहीं पाते हैं, जो जब सूरज चमके धरती पर तो प्रकाश फैलाते हैं। तो राम जी का गुण सारे संसार में, पूरे त्रिलोक पर, सभी धर्म और जातियों पर, जीव और जंतुओं पर प्रकाश फैला करके अंधकार को हटाना है। और रावण का काम सारे प्रकाश को हटाकर निश्चर रूप पृथ्वी कर दूंगा और नारी राम की मैं हर लूंगा। पुष्पक विमान घूमे गति पाई और ऐसा रावण शिष्य शिवाई, ऐसा हमारा शिष्य था। शिव जी से एक भी गुण रावण कैलाश पे सीख नहीं पाया, उसके माथे पे चढ़ी हुई सोने की लंका की माया। माया ही माया देखे वह और भक्ति देख नहीं पाया, और उठा लिया शिव को उसने, ऐसी मजबूत थी वह काया। इतनी मजबूत काया थी, पर शिव जी को उठाने वाले रावण ने जब शिव जी से पूछा, महाराज आप मुझे कौन सी डिग्री और दोगे अब कैलाश पर? और रावण उठा रहा है देखो सिर पर ये कैलाश पर, सबसे ऊंची डिग्री दे दो और रावण नाम चमक पाए। हंसे शंभु त्रिपुरारी देख के, और रावण योग्यता अयोग्य पाए। रावण डिग्री के पात्र नहीं तुम, और तुम पर तो माया चढ़ी हुई, और भक्ति तुमको अच्छी नहीं लगती। सोने की लंका पे दृष्टि गई, तो डिग्री तुम्हें मैं राजनीति की और केवल वह दे पाऊंगा, और ले जाओ सोने की लंका और तेरा राज चलाऊंगा। खूब हंसा रावण देखो और कृपा भोले की होती है, और डिग्री मिल गई लंका मुझको और शक्ति उसमें होती है। राजा बना चक्रवर्ती रावण और लंका का सम्राट बना, और फिर भी कुछ नहीं कर पाया और मरा। लंक शमशान बना, शमशान बन गई लंका और मर गया। डिग्री कोई काम नहीं आई, क्योंकि कुपात्रम भवती न ज्ञान तत्वा। भगवान शंकर कहते हैं कि कुपात्रों को डिग्री नहीं देना चाहिए, ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। यदि किसी फूटे हुए बर्तन में अमृत रख दोगे तो वो अमृत भी कीचड़ बन जाता है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, उमा हमने रावण को डिग्री नहीं दी। क्या दिखाएगा तू डिग्री? शिव ने नहीं दी तुझको डिग्री, और तुझको दे दी लंका सोना, और उसमें तेरी हस्ती भर दी। तो सारा मद लंका भरा और 1.25 लाख परिवार। ऐसी डिग्री दी शंकर ने, रावण हुआ बेकार। हवा में उड़ता और गिरा धरती पे धड़ाम, और एक तीर मारा राम ने, और पैदल चलते हुए राम जी ने उसकी नाभि में तीर मारा, और सब डिग्रियां धरी रह गई, और डिग्री पहुंच गई सुरधामा। सामने खड़े देखो श्री रामा,
अरे शिव से क्या लाया लंका तू, और लंका ही बेकार, तेरा काल बन गई रे रावण, और भूले बिसरे विचार। हे रावण, कैलाश उठाने के बाद, पूरी शक्ति लगाने के बाद, अखंड तपस्या शिव जी की करने के बाद तू ये क्या लाया? लंका उल्टा काल है और डिग्री सब बेकार। अरे इससे तो जपता रहता तू ओम नमः शिवधार। कल्याण तेरा कर देते शिव और तुझको राम बना देते। इस कचरे में क्या रखा है, और अब राम तेरे खड़े सामने है। तो राम तीर से रावण मर गया और डिग्री हुई बेकार। लंका धरी रह गई देखो काम राम सरकार। तो राम सरकार ने आसमान में उड़ने वाले रावण को उसके नगर में, उसके महल में, लंका में समाप्त कर दिया। क्या हालत रावण सरकारा, और डूब गया सब ही दरबारा। 1.25 लाख मर गए वहां पर, बचा न देखो कोई। एक विभीषण ही बचा जो राम कृपा पात्र ये हो। राम की कृपा का पात्र विभीषण बचा। कुपात्र रावण चला गया और सुपात्र विभीषण लंका का राजा बना। ये सब राम कृपा से होता है। तो राम कृपा सब ही सुलभ और पूर्ण हो सब काम। और जो राजा रावण बने तो हो जावे बदनाम। तो सारे राजाओं में और रावण नीति बुखार, और 110 डिग्री चढ़ा सारा मद बेकार। 110 डिग्री का बुखार है मद, और इस बुखार को उतारने की कोई दवा नहीं है। बस दुआ है राम की और दुआ है भोले की। उनकी शरण में जाओ तो मिल जाए दवा तुम्हें मद की। तो मद का पिटारा सिर पे रखकर और देखो रावण मर गया। और इष्ट देव श्री राम का जादू लंका में चल गया। तो धरती पर चलो राजाओं, क्यों उड़ते हो आसमान। एक दिन समय आएगा तुम्हारा, नीचे गिरो धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जब गिरो तो मुख से न निकले राम। नरकलोक में जाओगे यही तुम्हारा काम। रावण से जब शिव ने पूछा और क्या है तुम्हारा हाल, रोते रोते रावण बोला राम बन गया काल। महाराज ये लंका तो मैंने बेकार ही ली। आपको उठाने के बाद आपने मुझे जो डिग्री दी वो डिग्री बट्टे खाते चली गई। मैं किसी को दिखाने लायक भी नहीं रहा उस डिग्री को। वरना मैं शिव इष्ट है मेरे, मेरे गौरव है, मेरे गुरु है। लेकिन एक भी अच्छाई सीखी नहीं मैंने शिव आप से, और ले गया लंका में देखो सागर तट चुपचाप से। चुपचाप इस लंका को लेकर के मैंने अपना गौरव समझा। तो सब डिग्री बेकार हो गई और चढ़ गया मेरे सर पर राम। और 50 डिग्री चढ़ जावे तो कर देता है काम तमाम। तो रावण चढ़ गए राम जी और डिग्री बनी 50, और लंका पति का हो गया लंका में ही नाश। तो शिव ने अंतर ये बतलाया और ज्ञान प्रसंग वाणी में सुनाया। तो राम रावण में अंतर इतना, और तोल ले खुद जाए। दो एक पलड़े में राम रखो, एक में रावण पाए। तो रावण का पलड़ा नीचा हो और ऊंचे है श्री राम। और रावण छोड़ गया लंका को। सूरज चमक रहा आसमान, राम तो सूरज बनकर चमके।
और डूबी रावण सरकार। और यही ज्ञान अज्ञान में अंतर। और राम के आगे रावण है बेकार। तो राम शक्ति गुणगान कीजिए। पड़ा सोम का वार, सोम भी अमृत राम भी अमृत। अमृत करो साकार, अमृत काल बना दो धरती। और सरयू अमृत समान, गंगा जल में अमृत देखो बहा रहे हैं शिव भगवान। तो कथा कहानी नहीं है, ये शिव का अमृत पान। जो भी करे कलयुग में इसको उसे मिले वरदान। राम कृपा का पात्र हो, शिव की कृपा मिल जाए। नवदा भक्ति मिले उसे जो सुने प्रसंग श्री राम। तो राम का प्रसंग अमृत स्वरूप है। राम और रावण की अंतर को बताया गया है, और इस अंतर को जो समझ जाता है वो भगवान का हो जाता है, और जो अंतर नहीं समझ पाता वो रावण का हो जाता है। तो देव और दानव में अंतर बता रहे हैं शिव भगवान। सुनो सुनाए ये कथा, करे भारत का कल्याण। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की भगवान शंकर कैलाशपति भोलेनाथ की जय। भारत माता, जय श्री राम।